ये मैं हूँ 91 केजी वेट के साथ। मुझे नहीं पता था कि ज़्यादा वेट के साथ घुटनों में दर्द, कमर दर्द और शीशे के सामने देखने पर कॉन्फिडेंस भी मर जाता है। और इसलिए इस वीडियो में अपने 15 साल और अपने सब्सक्राइबर्स के 5 साल के एक्सपीरियंस से एक ऐसा प्रोग्राम बताऊंगा जिसे फॉलो करके कोई भी वेट लॉस कर सकता है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कितनी स्किपिंग करनी चाहिए और कितने दिनों में रिजल्ट्स दिखने लगेगा, चाहे आपको स्किपिंग आती हो या स्किपिंग ना आती हो। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, आपके पास होने चाहिए ये 4 इक्विपमेंट्स, वरना आप वेट लॉस तो छोड़िए स्किपिंग भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले वो जिसके बिना यदि स्किपिंग की तो आपके घुटने में या फिर आपकी कमर में या फिर आपके पैर के पंजों में एक भयंकर दर्द हो सकता है। वो जंपिंग से आने वाले झटकों को कुशिंग देकर आपके घुटनों को बचाता है। इसका स्पेशल डिजाइन आपके एंकल को प्रोटेक्ट करता है। और वो इक्विपमेंट है बास्केटबॉल शूज। लेकिन बास्केटबॉल शूज एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे सस्ता वाला निविया का जूता भी 1400 रुपए का आता है। एंड दैट्स वाई फाइंड गुड रनिंग शूज जो आप 400 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा है वो जिसके बिना न जाने कितनी बार मेरी धड़न हिल चुकी है। महीनों तक आप उल्टियां और दस्त करते रह जाओगे। आपका शरीर पतला तो हो जाएगा, लेकिन आपको चक्कर आएंगे और आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। ये इक्विपमेंट है कमरबंद, जिसे पेटी या बेल्ट भी कहते हैं। ये है एक प्रोफेशनल बेल्ट। अगर आपके पास ये प्रोफेशनल बेल्ट नहीं है तो आप ये वाला बेल्ट भी ले सकते हैं। और यदि आपको ये वाला बेल्ट भी नहीं लेना है तो आप कोई भी मामूली कपड़ा अपने पेट पे बांध सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिर्फ जिन लेडीज को ये लगता है कि स्किपिंग करने से सैगी चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ये सिर्फ उनके लिए है। ये इक्विपमेंट है स्पोर्ट्स ब्रा। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप परचेज कर लीजिए। और लास्ट वाला वो है जिसके बिना स्किपिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल समझ गए। आपकी लोकल दुकान में ये 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मिल जाता है और लगभग इतने में ही ऑनलाइन दुकान में भी मिलता है। पर जो भी स्किपिंग रोप खरीदेंगे वो मोटा मोटा आपकी हाइट से 3 फीट एक्स्ट्रा होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरी हाइट है 6 फीट और मुझे लगभग 9 फीट की स्किपिंग रोप चाहिए होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कौन कौन नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं और आप स्किपिंग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, देन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। यदि आपको नी पेन, बैक पेन और नेक पेन है तो आप स्किपिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले वॉकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ढेर सारी वॉकिंग यदि आप करने के कैपेबल हो जाए तो आपको साइकिलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, फिर आपको रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और यदि आप अच्छे से रनिंग कर पा रहे हैं देन ही आपको स्किपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। स्किपिंग इज अ हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज। अगर आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दी तो आपका पेन और बढ़ जाएगा। सो प्लीज अपना दिमाग लगाइए। अब वो लोग जो कर सकते हैं पर हमेशा डाउट में रहते हैं, इन्हें लगता है कि स्किपिंग करने से स्किन लूज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अगर कोई जादुई दवाई नहीं खाई है कि जिससे आपका फैट वैक्स की तरह पिघलने लगे तो आपकी स्किन लूज नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि स्किपिंग करने से इनिशियली आप लॉट्स ऑफ वाटर वेट लूज करेंगे और फिर आपका फैट लूज होना स्टार्ट होगा, जो कि इतना स्लो है कि कभी भी आपकी स्किन लूज नहीं हो सकती। इंस्टेड आपकी स्किन पहले से भी ज्यादा टाइट और स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट है, बहुत सारी लेडीज को ये डाउट रहता है कि पीरियड्स में स्किपिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारी लेडीज तो करती है। यदि आप कर सकते हैं तो ठीक, और अगर नहीं कर सकते हैं इट्स योर चॉइस। कल्पना कीजिए कि आपने स्किपिंग करना शुरू कर दिया और आप हर महीने ढेर सारा वजन भी घटा रहे हैं और प्रोग्राम खत्म होने तक आप अपने मनपसंद कपड़े भी पहन पा रहे हैं। लेकिन आप नींद से जागते हैं और आपको याद आता है कि आपको तो अच्छे से स्किपिंग करना ही नहीं आता है। अगर आप रुक रुक कर स्किपिंग कर सकते हो तो वो भी चलेगी, पर अगर आप वो हो जिसे ये भी नहीं आता तो डोंट वरी, आप फिर भी इस प्रोग्राम का बड़ी आसानी से फ़ायदा ले सकते हो। आप शैडो स्किपिंग सीख सकते हो इन 2 स्टेप्स। डुप्लीकेट स्टेप 1 में आपको स्किपिंग को कॉपी करना है बिना स्किपिंग रोप के। तो अपने हाथ को एल्बो से बाहर की तरफ मोड़ के रखिए। अब इसी पोजीशन में अपना पहला जंप कीजिए। अब गोल ये है कि लैंड करते ही जंप करना है। अब जब भी जंप करें अपने हाथ एल्बो से रोटेट कीजिए। स्टेप 2 शैडो। ये देखने में ऐसा दिखेगा। अब घूमते हाथ में स्किपिंग रोप ले लीजिए। दैट्स इट। इस प्रोग्राम के लिए इतना ही काफी है। क्या मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता सकता हूँ? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्किपिंग से वेट कम तो होता है,
लेकिन इसमें समय बहुत सारा लगता है और वो एक हद तक सच भी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्किपिंग के रिजल्ट इंटरमिटेंट हैं और बहुत सारों को ये लगता है कि स्किपिंग के रिजल्ट मिलते भी नहीं हैं। बट सच तो ये है कि यदि आप आगे आने वाले प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो पहले वीक से ही आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। बट उसके लिए आपको एक वेइंग स्केल रखनी पड़ेगी, रोज वजन करना पड़ेगा एंड फॉर गॉड्स सेक आपका नित्य कर्म खत्म होने के बाद ही वेट करें। वजन कम करने के लिए कितनी स्किपिंग करनी चाहिए या फिर 1000 स्किपिंग करने से कितना वजन कम होता है। एक साल पहले की बात है, मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा काम के सिलसिले। एक तो काम पूरा का पूरा नया था, दिन में 12 से 14 घंटा काम करना पड़ रहा था सिर्फ काम सीखने के लिए। ऊपर से अपनी फेवरेट हॉबी और फैमिली को टाइम न दे पाने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। याद रखिए, एक गलती और जॉब हाथ से निकल जाती। इस जॉब के ऊपर मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल डिपेंड कर रहे हैं। यदि जॉब चली जाती तो हम सड़क पे आ जाते। इसलिए ये जॉब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए जॉब के ऊपर फोकस करना मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। बट क्या हुआ यार, ऐसा मैंने सोचा मैं खुद दूसरों को फिटनेस की सलाह देता हूँ, मुझे क्या हो सकता है। स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का इलाज मुझे पता था, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और आपका स्ट्रेस पूरा गायब। एज एन एथलीट बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये मेरे पसंदीदा खेल है। बट अगर ये भी ना मिले तो रनिंग या वॉकिंग कुछ भी चल जाएगा। बट समय ने और दिल्ली शहर ने मिलकर ऐसा खेल रचा कि ये सब खेलना तो दूर की बात है, रनिंग या वॉकिंग भी इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया जिम ज्वाइन कर लेंगे। बट बात तो वहीं अटक रही थी ना, जिम जाने का टाइम किसके पास था। मैंने सोचा क्यों ना इक्विपमेंट्स ही घर लेके आ जाते हैं। वैसे भी जिम मेंबरशिप इतनी महंगी। इक्विपमेंट्स आए, एक्सरसाइज शुरू भी हुई, बॉडी भी बन रही थी। बट वजन घटने के बदले मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा था। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। बढ़ते हुए वेट के साथ मेरा स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा था और इवेंचुअली 3 महीने बाद एक्सरसाइज भी छोड़। अब बताता हूँ उस तीसरे दुश्मन के बारे में जो मेरे फिटनेस के करियर को लगभग खत्म करने वाला था और जिसकी वजह से मैंने बहुत दिनों तक फिटनेस के ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया। खुद ही अनफिट हूँ तो मैं आपको क्या बताऊँ। ओवरवर्क, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसकी वजह से इंडाइजेशन, डायरिया, गैस ये सब प्रॉब्लम्स होने लग गई। रात को उठ कर मैं उल्टियाँ करने लग गया। थक हार कर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और रिपोर्ट आने पे पता चला कि मेरे ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई आ रहे हैं। शुरू में सिर्फ ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई थे जिसको कम किया जा सकता था। बट इस बात से ही स्ट्रेस और बढ़ गया कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे एलडीएल के लेवल्स भी बढ़ने लग गए जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एक के बाद एक मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ कैसे हो सकता है। एक किस्सा बताता हूँ। बातों में मैंने अपने दोस्त के साथ एक 2.5 किलोमीटर्स की रेस का चैलेंज कर लिया। अब रिजल्ट्स तो आपको पता ही है, मैं बहुत बुरी तरह हार गया। बट रेस खत्म होने के बाद मुझे लग रहा था मुझे सांस आ ही नहीं रही है और मैं उल्टी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीब बात ये थी कि उस दिन मैंने कुछ भी खाया ही नहीं और मेरा पेट फिर भी उल्टी करने की कोशिश कर रहा था और इंटरनली मुझे ये फील हो रहा था इस सफरिंग से ज़्यादा अच्छा तो तब मुझे याद आने लगा 8 साल पहले भी मेरे साथ यही हुआ था जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। घुटनों में दर्द, इंडाइजेशन, डिप्रेशन, वही सब कुछ रिपीट हो रहा था और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब लड़ने का समय आ गया। अब या तो लड़ेंगे या फिर लड़ते लड़ते मर जाएंगे। उसी दिन पेन पेपर लेके मैंने ये प्रोग्राम रच दिया। इस प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं और इससे पहले कि आप शुरू करें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वेट लॉस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कैलोरीज कम करना। कितनी कैलोरीज कम करनी है? एक्जैक्टली 7700 कैलोरीज बर्न करने पर 1 kg वजन कम होता है। इसका मतलब यदि आप रोज 100 कैलोरीज कम करेंगे तो 77 दिन में सिर्फ 1 kg वेट कम होगा। इसका मतलब यदि आपको 2 kg वेट कम करना है पर मंथ तो आपको डेली 515 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। अब आपने पता कर लिया है कि कितनी कैलोरीज रोज बर्न करनी है, तो आपको एक और चीज करनी होगी। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाओ और डिटेल डालकर मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। इन माय केस 2570 कैलोरीज।
91 केजी वेट मेंटेन करने की। तो मेंटेनेंस कैलोरीज से यदि मैं कैलोरीज कम खाता हूँ तो मेरा वेट घटेगा, बट सवाल आता है कि कितना। तो रूल ऑफ थंब कहता है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 10% मतलब 257 कैलोरीज यदि घटाते हैं, आ जाएगी डेली बजट। अगर मैं डेली बजट के हिसाब से खाऊं तो बिना किसी मेहनत के 1 महीने में 1 केजी वजन घटा दूंगा। अब 1 केजी में से 257 कैलोरीज का तो हो गया, अब बची हुई 258 कैलोरीज कैसे बर्न करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं स्टेप 2। पार्ट 1 में हमें पता चल गया कि हमें कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। पार्ट 2 में हमें ये पता करना है कि हमें कितनी स्किपिंग करनी है। 10 स्किपिंग करने से 1 कैलोरी बर्न होती है मोटे मोटे तौर पे, चाहे आप कोई भी तरीका ले लीजिए, जिसका मतलब यदि 258 कैलोरीज बर्न करनी है तो मुझे 2580 स्किपिंग करनी पड़ेगी रोज, विच इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए नहीं क्योंकि उसे करने में बहुत सारा एफर्ट चाहिए, इसलिए क्योंकि उसे करने में बहुत सारा समय चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये प्रोग्राम मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है। एंड देयरफॉर हमने डिसाइड किया है इस प्रोग्राम के लिए हम 1000 स्किप्स करेंगे एवरी सिंगल डे। अब जो लोग एक ही बार में 1000 स्किप्स कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग बहुत ही ईजिली ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप 100 स्किप्स कीजिए, फिर 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 100 स्किप्स कीजिए, फिर 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। इस तरह 100 स्किप्स और 1 मिनट का रेस्ट करते करते आप 1000 स्किप्स कर लेंगे और आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100 स्किप्स भी नहीं कर सकते, ऐसे लोग 50 स्किप्स कीजिए और 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। बेसिकली जितना छोटा सेट उतना ज़्यादा टाइम। अब पार्ट 3 में बची हुई 158 कैलोरीज कैसे बर्न करनी है ये पता करना है। तो उसका तरीका है वॉकिंग। बट यदि आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो 158 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको 2 घंटे वॉकिंग करनी पड़ेगी। अब 2 घंटे वॉकिंग के अंदर आप तेज़ी से वॉक कर सकते हैं, धीरे से वॉक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली आप 158 कैलोरीज बर्न कर पाए कि नहीं कर पाए ये मेजरेबल नहीं है। दैट्स वाई हमको टाइम के बदले स्टेप्स नापने चाहिए, और इसलिए 158 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको मोटे मोटे 3000 स्टेप्स वॉकिंग करने पड़ेंगे एक दिन के अंदर। 3000 स्टेप्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 1000 करके 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। अब इनको करना कब है, इसका बेस्ट टाइम क्या है? खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम जैसे ही आप खाएंगे 1000 स्टेप्स आपको करने, और यही है आपका पार्ट 3। और इसका लास्ट प्रॉब्लम ये है कि स्टेप्स आप नापेंगे कैसे? क्या आपको वॉच की ज़रूरत पड़ेगी? जी नहीं, गूगल का फिट ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। जब भी आप वॉकिंग करेंगे तो आपके स्टेप्स काउंट कर देगा। तो बेसिकली मैं 3 पार्ट्स को समराइज करूं तो पार्ट 1 में हमने कैलोरीज गिनी कितनी हमको कम करनी है, पार्ट 2 में हमने काउंट किया कि कितनी स्किपिंग करनी है, और पार्ट 3 में 3000 स्टेप्स हमको वॉक करना है। बेसिकली आपको 15 दिन लगेंगे 1 केजी वजन घटाने के लिए। बट क्या होगा यदि आप वो 15 दिन की एफर्ट 1 दिन के अंदर डाल दें? इस वीडियो में मैंने कोशिश की है 1 दिन के अंदर 1 केजी वजन घटाने की। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।